Good evening, students. Welcome to our YouTube channel HKH Classes. Presently, we are coming out with videos on the class 8 mathematics. We are following the DAV textbook for now. In the today's class, we shall do 5 quick questions on the polynomials, which is the chapter number 8. We will be covering the brain teaser section. So let's get started. So this is the first question. Find the value of p for which x cube plus 3x plus p is divisible by x minus 2. तो इसमें हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड लेना है. इसमें फैक्टराइजेशन नहीं करनी हमें. इसमें हम पहले करेंगे x minus 2. रिमाइंडर शुड कम एज 0. ओके. x cube plus 3x plus p. x इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x. सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस p. नेक्स्ट हम x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5, दिस विल बिकम 5x माइनस 10. माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, नीचे आ जाएगा p प्लस 10. Now, when x cube plus 3x plus p is divisible by x minus 2 implies that remainder should be 0. Implies that p plus 10 has to be 0. Implies that p is equal to minus 10. This is the answer. Okay. Let's do the next question. Find the quotient when x square plus 7x minus 4 is divided by x plus 7. ठीक है, x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x, सब्ट्रैक्ट, ये हो गया 0, ऊपर से उतरा -4. अभी यहाँ पे और कुछ नहीं कर सकते, तो इसको यहीं छोड़ देंगे. रिमाइंडर हमारा आ गया -4 और क्वोशिएंट हमारा है x. So x is the answer. Okay, let's go to the next one. Find the polynomial which when divided by x square minus x square plus x minus 1. So हमारे पास क्या होता है, ये होता है डिविडेंड, ये होता है हमारा डिवाइजर. ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा क्वोशिएंट. ठीक है, और जो आंसर आता है उसके बाद होता है रिमाइंडर. ठीक है, तो अगर हम डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करें और उसमें रिमाइंडर जोड़ दें तो हमारे पास डिविडेंड आ जाएगा जिस चीज को डिवाइड कर रहे थे. ओके, अब इसको हम यहाँ पे करते हैं. फाइंड द पॉलिनोमियल, हमें ये निकालना है डिविडेंड. ठीक है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर minus x square plus x minus 1 gives a quotient of x minus 2 and a remainder of 3. So हमारा पॉलिनोमियल होगा minus x square plus x minus 1 into x minus 2 plus 3. ठीक है, अब हम इनकी टर्म्स को जोड़ना शुरू करेंगे. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब. फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, माइनस एंड माइनस हो गया प्लस 2x स्क्वायर. अब x को करेंगे इससे तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x को करेंगे इससे तो -2x, -1 और x को करेंगे तो आएगा आपका माइनस ऑफ x, और -1 को -2 से करेंगे तो आ जाएगा +2. ठीक है, और ये हमने इसमें ऐड करना है यहाँ पे +3. ठीक है, अब हमने लाइक टर्म्स को ऑटोमेटिकली कॉलम्स में अरेंज कर लिया है. सिंपल इसको लिखेंगे इज इक्वल टू
minus of x cube plus 3x square minus 3x plus 5. Okay, so this is the answer. We'll go to the next question. What should be added to the polynomial this so that x minus 3 is a factor of the resulting polynomial? तो इसमें देखते हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है. रिमाइंडर क्या आ रहा है उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे. ओके, सो हमारा जो डिविडेंड है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. अब अगर x माइनस 3 इज अ फैक्टर, ठीक है, तो आपका रिमाइंडर 0 होना चाहिए. ठीक है, नाउ लेट अस सी अगर हम x माइनस 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे कि जो आपका आंसर है ना वो आपको उसका हिंट आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा. ओके, सो x माइनस 3 को अगर हम x पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x. ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कर दो, ये प्लस हो जाएगा साइन. माइनस 5 प्लस 3 बिकम्स माइनस 2x प्लस 2 प्लस 4. ऊपर से उतरा, ऊपर से आपने उतारा 4. ठीक है, अब x माइनस 3 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है प्लस 1. अब उसको माइनस 2 से यहाँ पे हम मल्टी करते हैं माइनस 2, तो माइनस ऑफ 2x आ जाएगा. माइनस ऑफ 2x प्लस 6. ठीक है, अब इसके साइंस को सब इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो. ठीक है, तो ये आपका हो गया प्लस और ये आपका हो गया माइनस, तो आपके पास आ गया माइनस ऑफ 2. तो आपका रिमाइंडर है माइनस ऑफ 2. हमें अगर हम इस ओवरऑल एक्सप्रेशन में 2 ऐड कर दें, 2 अगर हम ऐड कर दें तो रिमाइंडर हो जाएगा 0. ठीक है, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल. हमें रिमाइंडर 0 लाना. माइनस 2 में आप 2 ऐड करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा. तो वी हैव टू ऐड 2. ओके, सो दैट अब करके भी देख लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 5x अगर हमने करा प्लस 4 प्लस 2. ठीक है ना, तो हमने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ x माइनस 3 से. ठीक है, x हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x. ठीक है, माइनस और ये प्लस माइनस 2x प्लस 6. अब मैं माइनस 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो अब क्या आएगा माइनस 2x प्लस 6. इसका हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये आ गया आंसर 0. तो हेंस दिस इज फैक्टर. सो वी नीड टू ऐड 2. This is the answer. Okay, let's come to the last question of today. I got a feedback in the last class that try to bring the videos more frequently, and if you can inculcate a habit of doing 5 questions a day and keep the videos to be small. So I thought I'll incorporate that feedback and introduce a section in the middle of the week. Let us see if I am able to continue with this routine tomorrow. Let us see. Okay, so what should be subtracted from the polynomial x square minus 16x plus 30 so that x minus 15 is a factor. So now this is a hint. Okay, this is a hint. So this is telling me that the remainder will be something in positive. Okay, then only he is saying that you have to subtract it. Okay, so let us say x square minus 16x plus 30. I have to just divide this on the long division method, x minus 15. So I'll do it x square minus 15x minus, this will become plus, minus 16 plus 15 is minus x plus 30. So I will do it with minus 1, which will bring minus x plus 15. Now I have to negate the signs. So this will become plus, this will become minus. So I have 15 as the remainder. So if I subtract
if we subtract 15 from the polynomial, then x minus 15 will become a factor of x square minus 16x plus 30. तो अगर हम इसमें 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 16x प्लस 15. अब एक बार इसको करके देख लेते हैं. एक्स स्क्वेयर माइनस 16x प्लस 15 को आप x माइनस 15 से करो डिवाइड. एक्स स्क्वेयर माइनस 15x, ठीक है, माइनस ये प्लस आपको आ गया माइनस एक्स प्लस 15, माइनस 1 पे किया आपने माइनस एक्स प्लस 15, निगेट हुए साइंस और आपका आ गया 0. ठीक है, सो 15 is the answer. So with this we come to the end of this particular small video. We'll hope to bring more interesting questions to you more frequently now. If you have liked the video, please press the like button. In case you wish, kindly subscribe to the channel and share the link with your friends. Your feedback and your subscriptions and your likes will help me, will motivate me to bring in more interesting videos for all of you. Thanks for your time. Till the next time, stay focused, stay blessed, and take care. Thank you.